देखो यार, अभी ना हाल ही में ध्रुव राठी का एक नया वीडियो आया है। और उस नए वीडियो में ना ध्रुव राठी ने धुरंधर मूवी को बहुत ज्यादा डिफेम करने के साथ साथ ऑडियंस को मिसलीड करने की भी बहुत कोशिश की है। तो उसके कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो उस वीडियो में ना मुझे मतलब बेतुके लगे। तो वो कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसके ऊपर आज हम इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहला उनका स्टेटमेंट था, इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती है। अब ध्रुव राठी ने एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट दिया? ये फिल्म दिखाती है हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती है। क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा? तो देखो यार, ध्रुव राठी, या तो इंटेलिजेंस वर्ल्ड का नॉलेज आपका कम है, या तो फिर आप जानबूझ के ऑडियंस को मिसलीड कर रहे हैं। क्योंकि ना हकीकत ये है कि सीआईए, मोसाड, MI6 सब क्रिमिनल्स, डिफेक्टर्स और अंडरवर्ल्ड एसेट्स यूज करती है। इसे क्रिमिनल हायरिंग नहीं, इसे एसेट हैंडलिंग कहते हैं। अगर राठी के लॉजिक माने तो रॉ, मोसाड और सीआईए सब एंटी नेशनल हो जाएंगी। स्टेटमेंट नंबर 2 ऑफ ध्रुव राठी वाज, पाकिस्तान वाला नैरेटिव रिपीट किया जा रहा है। नाउ ध्रुव राठी सेज, आदित्य धर वही दिखा रहा है जो पाकिस्तान भारत पर बहुत सालों से इल्जाम लगाता आ रहा है। आई मीन, ऑफ कोर्स, अब हम पाकिस्तान के वर्ड्स को एज अ ट्रूथ रखेंगे। यार, पाकिस्तान तो ये भी कहता है 26/11 में उनका कोई हाथ नहीं था, कसाब भी पाकिस्तानी नहीं था। तो क्या अब हम उनकी हर चीज को बिलीव करना शुरू कर दें? और पाकिस्तान क्या सोचता है, पाकिस्तान क्या कहता है, इसे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। इंडिया ने ऑफिशियली डिनाई किया। ओके, तो डिनाई क्या किया ये मैं पहले बता देता हूँ। ध्रुव राठी सेज, भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूज किया है, मतलब इंडिया से पाकिस्तान स्पाई भेजने के क्लेम्स को। अरे यार, मतलब अभी इसको कोई समझाओ। हर कंट्री कोवर्ट ऑपरेशंस को ऑफिशियली डिनाई करती है और इसे ना प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहते हैं। अगर गवर्नमेंट डिनाई कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी हुआ ही नहीं या फिर उन्होंने भेजा नहीं। अगर ऐसा होता तो रॉ का एग्जिस्टेंस भी ना 1968 से पहले ही झूठ हो जाता। लेकिन क्या होता है ना, ध्रुव राठी जैसे पीपल्स ना जानबूझकर लोगों को मैनिपुलेट और मिसलीड करने की कोशिश करते हैं, टेक्स्ट बुक इंटेलिजेंस प्रिंसिपल को एविडेंस बना के। ध्रुव राठी देन सेज, इट इज इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स बोलकर ऑडियंस को कंफ्यूज किया। मतलब फिल्म बार बार कहती है बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स। अरे मेरे भाई, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स का मतलब होता है ट्रू इवेंट्स से मिलता जुलता रिप्रेजेंटेशन या तो फिर इंटरप्रिटेशन। डॉक्यूमेंट्री नहीं, ड्रामेटाइज इंटरप्रिटेशन कहते हैं उसे। अगर ये गलत है तो फिर भगत सिंह, दंगल, जीरो डार्क 30, ये सारी मूवीज भी गलत हो जाएंगी। ये सारी मूवीज भी प्रोपोगेंडा कहलाएगी। अभी चलते हैं ध्रुव राठी की अगली स्टेटमेंट पे। रियल फुटेज यूज करके फिक्शन मिलाया गया। मतलब ध्रुव राठी सेज, 26/11 की असली फुटेज ऑडियो रिकॉर्डिंग्स इस्तेमाल की गई। रियल फुटेज का यूज ना भाई कंटेक्स्ट एस्टेब्लिश करने के लिए होता है, जजमेंट सुनाने के लिए नहीं। अगर रियल फुटेज का यूज ही क्राइम है तो फिर स्किनलेस लिस्ट, कश्मीर फाइल्स, इन सब में भी तो गलत होना चाहिए था। हाँ, आई नो, कुछ लोगों के हिसाब से द कश्मीर फाइल्स भी गलत होगी, एंड वी ऑल नो हु इज मिसलीडिंग पीपल्स फॉर दिस प्रोपोगेंडा। अब चलते हैं अगली स्टेटमेंट पर। रहमान डकैत की डेथ झूठी दिखाई। ध्रुव राठी सेज, असलियत में ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट ही नहीं है। मेरे भाई, फिल्म ये नहीं कहती कि ये फाइनल हिस्टोरिकल वर्जन है। फिल्म ये कहती है इंस्पायर्ड बाय इवेंट्स। अगर फिक्शनल इंटरप्रिटेशन गलत है तो फिर इसका मतलब मेरे भाई, तू कोई भी मूवी देखने जाएगा उसमें भी तू सभी चीजों को फिक्शनली इंटरप्रेट करके गलत ही मानेगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, आदित्य धर ने ऑलरेडी उस मूवी को फिक्शनल क्लेम किया है। तो अगर उसने फिक्शनल क्लेम किया है तो तू इस मूवी में सच्चाई ढूंढने क्यों जा रहा है? जहां ढूंढनी चाहिए वहां पे तो तू ढूंढ नहीं रहा है, उसको तो तू कन्वीनियंटली इग्नोर कर रहा है और पीपल्स को मिसलीड करने में मदद कर रहा है। अब चलते हैं अगली स्टेटमेंट की तरफ। ऑडियंस फैक्ट और फिक्शन में कंफ्यूज हो जाती है। व्हाट ध्रुव राठी मीन टू से, ऑडियंस ये नहीं जान पाती कि क्या फैक्ट है और क्या फिक्शन। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ, पब्लिक डम्ब है और सिर्फ एक ही यूट्यूबर है जो एनलाइटेंड है, वो है हमारे ध्रुव राठी साहब।
मेरे भाई ये एलिटिस्ट माइंडसेट है। ऑडियंस को मार्वल और बायोपिक में डिफरेंस समझ आती है। ये आर्ट नहीं, ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है। और ड्रू राठी मीन टू से धुरंधर कला नहीं प्रोपोगेंडा है। ओके, अगर ये प्रोपोगेंडा है तो फिर ध्रुव राठी आपके वीडियोस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है ना कि फिल्म मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस अलाउ करती है, लेकिन आपके वीडियोस पहले ही कंक्लूजन बेस्ड होते हैं। नैरेटिव कंट्रोल टूट जाए तो उससे प्रोपोगेंडा बोल देना, ये आपकी क्लासिक टैक्टिक है। देखो यार, ध्रुव राठी को प्रॉब्लम देशभक्ति से नहीं है, उसको एक्चुअल प्रॉब्लम उसकी मोनोपोली खत्म होने से है। बस यार, अभी इन सब चीजों में ना, अभी जनता भी जान चुकी है कि कौन सच है और कौन झूठ बोल रहा है। रेड फोर्ट अटैक को लेकर अफवाहें उठाई जा रही थी। दिस इज व्हाट यू सेड। बिल्कुल सही। और एग्जैक्टली यही काम ध्रुव राठी कुछ सालों से करते आए हैं। बस फर्क इतना है, जब रूमर्स उनके नैरेटिव के अगेंस्ट हो तो डेंजरस, जब डाउट उनके नैरेटिव के फेवर में हो तो क्रिटिकल थिंकिंग। इसे ना सिलेक्टिव स्केप्टिज्म कहते हैं। सिलेक्टिव स्केप्टिज्म का नाम जर्नलिज्म नहीं होता भाई, ये और कुछ नहीं, ये एजेंडा मैनेजमेंट है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, शेयर कीजिए। मेरा नया चैनल है, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे मदद मिलेगी।